है ज़ामिने तासीरे दुआ बिस्मिल्लाह, लब पर है मेरे सुबह मसा बिस्मिल्लाह, पत्थर को भी करती है अता गोयाई, है आयत एजाज नुमा बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम्दो सना उस पाक ज़ात की बेमिसलो बेमिसाल रब्बे जुल जलाल की, जिसने इस कायनात फ़ानी को फ़कत एक लफ्ज़ कुन से पैदा किया और अदम से वजूद में ले आया, जिसका कोई मुशीर व मुईन नहीं, जिसका कोई शरीक व सहीम नहीं, जिसकी वहदत व समदियत में कोई शुबहा नहीं और जिसकी उलूहियत व रुबूबियत में नबी न वली, पीर न फ़कीर, दरवेश न कलंदर, कुतुब न अब्दाल, गौस न ख्वाजा, किसी की शिरकत का शाइबा नहीं। वो जो हाजत रवा है, जो मुश्किल कुशा है, जो सबका खुदा है, जिसके बारे में शायर ने कहा है कि फैला है दो आलम में उजाला तेरा, कौनैन की हर शय में है जलवा तेरा, हर नौ से झलकती है सरापा तेरा, तू के सुबहान है हर काम है ज़ेबा तेरा, तू के सुबहान है हर काम है ज़ेबा तेरा, बस के मोहताज नहीं हमद का रुतबा तेरा, आसमानों से ज़मीं तक है मुनज़्ज़म हर चीज़, मेरे मालिक ये तेरा काम है तन्हा तेरा। बदहु दरूद लामहदूद उस मोहसिन इंसानियत सरचश्मे हिदायत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर, जिनकी तालीमात के रोशन उजालों ने सदियों से फैली हुई तारीकी को शिकस्त फाश देकर बनी नौए इंसान को जादाए रुश्दो सदाकत पर लगा दिया, जिसने इंसान के फ़िक्र नज़र को मुनव्वर किया, तज़किया से क़ल्ब को साफ़ किया और किताब व हिकमत की तालीम से आरास्ता किया, जलाकर शम्अ उल्फत, बुझाकर आग नफ़रत की, नबी की ज़ात ने अज़मत बढ़ा दी आदमियत की। वही ईमान वाला है, वही सच्चा मुसलमान है, वही ईमान वाला है, वही सच्चा मुसलमान है, खुदा के बाद जिसने कमली वाले की इताअत की। हज़रत मोहतरम, आज का ये इजलास जो सीरतुन नबी और कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुनक़िद हुआ है, दूर दराज से उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हुए हैं, उमाइदीन शहर और ज़िम्मेदारान मदारिस, अइम्मे मसाजिद और मकातिब कुरानिया के मुअल्लिमीन हज़रात भी तशरीफ़ लाए हैं और बड़ी तादाद में हमारे बिरादरान वतन भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, जलवा फरोज़ हैं, अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान हैं। कौमी यकजहती के इस कॉन्फ्रेंस से वो बहुत कुछ पैगाम लेना चाहते हैं, यहाँ से एकता और अखंडता का संदेश लेकर पूरे भारत में और हिंदुस्तान के गोशे गोशे में उसको फैलाना चाहते हैं और इसका उजाला हर घर में फैलाने की कोशिश करना चाहते हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी के साथ हमारे वो नौजवान जिन्होंने महीनों से मेहनत की है और इतना शानदार, तरहदार, जानदार सजा करके, संवार करके आपके सामने उम्दा स्टेज पेश किया है। इसी के साथ मैं उन हजरात को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने इश्तहार में जिन हजरात का नाम पेश किया है वो हिंदुस्तान के, सिर्फ हिंदुस्तान के ऐसे वैसे खतीब नहीं, बल्कि हमारे मुल्क के वो नगीना हैं कि जब कुलाहे इफ्तिखार पर उनको जड़ दिया जाए तो पूरी चमक से हिंदुस्तान चमक उठे, ऐसे नगीने हमारे स्टेज के लिए उन्होंने चुना है। मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब आइए, वक्त की किल्लत दामनगीर है और तमहीद की तरफ जाने की कतई ज़रूरत नहीं है। मैं बराह रास्त जलसे को बाज़ाब्ता तौर से आगाज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि कारवां को आगे बढ़ाने से पहले मीरे कारवां का इंतखाब कर लिया जाए। अगर मीरे कारवां न हो तो कारवां के भटक जाने का भी ख़तरा लाहिक होता है। लिहाजा आज भी इसी उसूल व आइन के पेश नज़र आज की इस बज़्म पुरबहार की ज़िम्मा क़यादत एक ऐसे दस्ते ज़र्री को सौंपी जाती है जो मोहताज तारुफ नहीं, जो मीर ही नहीं मीरे कारवां भी है, बेपनाह सलाहियतों के मालिक है, तबहुर इल्मी और रोशन ख़याली और अबक़रियत जिनकी फितरत है। मेरी मुराद ताजदार अंजुमन, फ़ख्र चमन, मारूफ ज़मन, नादिश वतन जनाब हज़रत हाफिज़ मोहम्मद
हाफिज मोहम्मद अशरफ साहब रशीदी दामद बरकातहुमुल आलिया, मैं इस मुबारक नाम को आज के इस जलसे की सदारत के लिए पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस इंतखाब को पसंद फरमा करके अपने तायदी कलिमात से नवाजेंगे। मैं तायद करता हूँ। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, जलसे के इन ज़रूरी और नागुज़ीर कार्रवाइयों से फारिग हो जाने के बाद